आज देश में पिछले कुछ सालों से एक बहुत ही अजीब सोशल पैटर्न देखने को मिल रहा है। पहले लोग किसी इंसिडेंट को उसके फैक्ट्स या इंसानियत के नाते देखते थे, लेकिन अब अक्सर लोग पहले ही देखते हैं कि विक्टिम कौन है, उसका धर्म या कास्ट क्या है, अक्यूज्ड कौन है, वो किस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, इस खबर को शेयर करने से किस पार्टी को फायदा या नुकसान होगा। इसी को सिलेक्टिव ऑडियंस कहते हैं। लोग अब हर चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, वो तभी बोलते हैं जब उनकी विद्रोही पार्टी घेरे में आए। अगर वैसा ही घटना उनकी पसंदीदा पार्टी या स्टेट में हो या फिर उनकी कम्युनिटी में हो तो वो खामोश हो जाते हैं। असल वजह का तब जाना जब हम किसी क्राइम या इंसिडेंट को रिलीजन का रंग दे देते हैं तो सिस्टम की खामियां छुप जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कहीं कोई इंसिडेंट या क्राइम हुआ तो फोकस पुलिस रिफॉर्म या इंफ्रास्ट्रक्चर पर होना चाहिए, लेकिन बहस हिंदू वर्सेस मुस्लिम या पार्टी ए वर्सेस पार्टी बी पर शुरू हो जाता है। इससे असली समस्या कहीं खो जाती है। रिसेंट में चल रहे इलीगल इमिग्रेंट्स, लव जिहाद, इलीगल मस्जिद एंड मजार कंस्ट्रक्शन जैसे सीरियस मुद्दों पर कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का बोलता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, जबकि सबको पता है कि ये देश के लिए गलत हो रहा है। रेडिकलाइजेशन वर्सेस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। रेडिकलाइजेशन एक सामाजिक समस्या हो सकती है, लेकिन जब ये ब्लास्ट होता है तो वो सबसे पहले की सिक्योरिटी ब्रीच है। हम हर चीज को सिर्फ रिलीजन से जोड़ेंगे तो हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि वो किसी सिस्टम की लापरवाही थी या किसी सिक्योरिटी ऑफिसर की करप्शन या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मिसयूज। इसे रोकने में हमारा सिस्टम असहाय पड़ गया। इसका सबसे ताजा उदाहरण दिल्ली ब्लास्ट केस है, जहां ब्लास्ट के अगले ही दिन मीडिया ने टीवी मौलानाओं को बुलाकर मुस्लिम यूथ रेडिकलाइजेशन पर डिबेट शुरू कर। सोशल पोलराइजेशन। जब हर इंसिडेंट को खास चश्मे से देखा जाता है तो आम पब्लिक के बीच में दूरियां बढ़ती हैं। आज देश में हालात ऐसे हैं कि कोई इंसिडेंट होते ही मीडिया द्वारा उसमें एक खास तरह का लेबल लगा दिया जाता है। मीडिया जब डिबेट दिखाता है तो वो कंफर्मेशन बायस पैदा करता है। जो लोग पहले से ही किसी खास समुदाय के खिलाफ हैं, उन्हें लगता है कि उनका डर सही था। इससे सोसाइटी में ट्रस्ट खत्म हो जाता है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर कोई शख्स गलती करता है तो फिर वो चाहे किसी भी पार्टी, रिलीजन, कास्ट या फैमिली बैकग्राउंड का क्यों ना हो, हमें और आपको उसे इन सब से ऊपर उठ के एज ए क्रिमिनल ही ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि कोई भी शख्स इस बात की पूरी तरह से गारंटी नहीं ले सकता कि फला पार्टी या रिलीजन से जुड़ा हुआ शख्स कभी अपराध नहीं कर सकता। वैसे भी सत्ता हाथ से जाने के बाद ही असल अपराध सामने आते हैं। इस समस्या के हल क्या है? एक जिम्मेदार सिटीजन के तौर पर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बिना वेरीफाई किए कोई भी न्यूज को शेयर ना करें जिससे नफरत फैलती हो। दूसरा, विक्टिम कोई भी हो, दर्द बराबर होता है। इंसाफ की मांग इंसान के लिए होनी चाहिए, वोटर्स के लिए नहीं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, मीडिया लिटरेसी। ये समझना जरूरी है कि हर बार न्यूज चैनल और सोशल मीडिया हैंडल सिर्फ इंगेजमेंट और टीआरपी के लिए ही मुद्दों को भड़काते हैं। हमें ये समझना होगा कि ये मीडिया के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट एक प्रोडक्ट है जो उन्हें टीआरपी देता है। सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स जैसे पुलिस रिफॉर्म्स या जुडिशियल डीलिंग्स और डिस्कशन होने लगती है और लोग चैनल बदल देते हैं। क्या आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया एल्गोरिथम जो वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, इस बंटवारे को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद।